बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया में 4 ऐसे नबी हैं जो आज भी जिंदा हैं। इनमें से एक नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है। अल्लाह ताला ने इस कायनात को आज से करोड़ों साल पहले तख्लीक फरमाया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनके जरिए इस कायनात में इंसानों को पैदा किया। इस तरह अल्लाह ताला ने इस जमीन के ऊपर लातादाद कौमों को आबाद किया और अपने बेशुमार अंबिया को उन कौमों की जानिब हिदायत के लिए भेजा। हर एक कौम की तरफ मुख्तलिफ अंबियाए कराम उनकी हिदायत के लिए भेजे गए। यहाँ तक के 1,24,000 अंबियाए कराम इस कायनात में तशरीफ लाए और फिर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत को ख़त्म कर दिया और अब ता क़यामत कोई नबी या रसूल तशरीफ नहीं लाएगा। इस तरह बेशुमार अंबियाए कराम अपने अपने वक्त में अपनी कौमों की तरफ आए और इस दुनिया से वापस रुखसत हो गए। लेकिन आज की वीडियो में हम जिस नबी का जिक्र करने वाले हैं उनका नाम है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह ने मौत नहीं दी और कुरान करीम में जिनके जिंदा रहने का जिक्र किया गया है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया तो उन्होंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को जमा करके फरमाया कि मैं आपको अल्लाह के दीन की दावत देता हूँ। वो लोग यहूदी कौम से थे। उन्हीं की दीनी किताब में लिखा था कि अल्लाह का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को खत्म कर देगा। इसी डर से यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। आप अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के हुक्म और दीन फैलाते रहे, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं थी। जब आप अलैहिस्सलाम को पूरा यकीन हो गया कि ये लोग किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब यहूदियों को जमा किया और फरमाने लगे कि कौन अल्लाह के दीन पर ईमान लाएगा। उन लोगों में से तकरीबन 12 या 19 लोग थे जो ईमान लाए और कहने लगे कि ईसा अलैहिस्सलाम ही हमारी बख्शिश का जरिया बनेंगे और बाकी लोगों ने अल्लाह के दीन इस्लाम को कबूल नहीं किया। एक वक्त ऐसा आया कि यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का पक्का मंसूबा बना लिया। उन्होंने एक शख्स को आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए मुकर्रर किया जिसका नाम तोतियानोस था। जब तोतियानोस आप अलैहिस्सलाम के पास जा रहा था तो अल्लाह ताला ने अपने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठा लाओ। वो फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करते हुए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ ले गया। जब आप आसमान पर पहुंचे तो आप अपनी माँ से मिले। आपको आपकी माँ ने गले लगाया और प्यार किया और अर्ज करने लगे, अम्मी जान, अब हम क़यामत के दिन ही मिलेंगे। तमाम यहूदी बाहर खड़े तोतियानोस का इंतजार कर रहे थे कि कब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करके वो शख्स बाहर आएगा। काफी देर गुजरने के बाद सारे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के घर गए। उन्होंने वहाँ एक शख्स को देखा। उस शख्स का चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा था। उन्होंने उस शख्स को कत्ल कर दिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि ये चेहरा तो ईसा अलैहिस्सलाम जैसा ही है, पर ये तो वो तोतियानोस है जिसे हमने अंदर भेजा था। वो सब ये देखकर 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए और आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक की सूरत निसा की आयत 157 ता 158 में इस वाक़ये को इस तरह बयान किया है और उनका ये कहना कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा को कत्ल कर दिया है, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना ही उन्हें सूली चढ़ाया, मगर हुआ यूं कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत का कुछ भी इल्म नहीं है मगर ये कि गुमान की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि उनको अल्लाह ने अपनी तरफ आसमान पर उठा लिया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले ज़मीन पर आएंगे और सुन्नत नबवी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे। दज्जाल का खात्मा करेंगे। तकरीबन 7 बरस तक दुनिया में ज़िंदगी गुजार के अल्लाह के दीन को फैलाएंगे और आपको
مدینہ کی سرزمین گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔